जरा तुम ये बात एक बार सोच के देखो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और कोई दूसरा तुम्हें आकर ये बताता है कि वो तुम्हें छोड़ के चली गई और वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि ऐसा करने से पहले उसने तुमसे एक बार बात तक नहीं की, उसने तुम्हें एक मैसेज तक नहीं किया। और ये सारी बातें जानने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, राइट? लेकिन ये दुख तो कुछ भी नहीं था जो आगे सीना बोरा के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी को होने वाला था, जब ठीक 3 साल बाद उसे सीना बोरा के बारे में एक ऐसे काले सच का पता चला जिसने सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। इस पूरे कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें जाना होगा साल 1986 में, जब असम की रहने वाली एक यंग लड़की इंद्रानी मुखर्जी का सिद्धार्थ दास के साथ रिलेशनशिप शुरू होता है। इस रिलेशनशिप से उनके 2 बच्चे हुए, सीना बोरा और उसका छोटा भाई मिखाइल बोरा। लेकिन कुछ सालों बाद ही इंद्रानी और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप टूट गया। इस ब्रेकअप के बाद इंद्रानी ने सीना और मिखाइल को असम में ही उनके नाना नानी के पास छोड़ दिया और उनके नाना नानी ने ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। इंद्रानी अपने दोनों बच्चों को असम में छोड़ने के बाद अब कोलकाता शिफ्ट हो गई और वहाँ उसने एक नई लाइफ शुरू करने का डिसीजन लिया। कोलकाता जाने के कुछ महीने बाद ही इंद्रानी की मुलाकात संजीव खन्ना से हुई और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। इस मैरिज से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम था विधि खन्ना। संजीव और इंद्रानी अपने शादी के कुछ साल बाद ही कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई जाने के बाद इंद्रानी की मुलाकात वहाँ पीटर मुखर्जी से हुई। पीटर मुखर्जी उस वक्त तक मीडिया इंडस्ट्री में एक पावरफुल नेम था। पीटर से मुलाकात के बाद इंद्रानी ने साल 2002 में संजीव से डिवोर्स ले लिया और उसी साल पीटर से शादी कर ली। और यहीं से शुरू होता है इंद्रानी का एलीट लाइफस्टाइल जो वो हमेशा से जीना चाहती थी। शादी के बाद उसने अपने एक्स हस्बैंड के साथ हुई बेटी विधि को भी अडॉप्ट कर लिया और मुंबई में अच्छे सेटल होने के बाद उसने अपनी पहली बेटी यानी सीना को हायर एजुकेशन के लिए मुंबई आने का ऑफ़र दिया। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो उसे अपनी माँ नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन कहकर बुलाएगी। दरअसल इंद्रानी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपनी हाई सोसाइटी इमेज मेंटेन करना चाहती थी और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके पास्ट के बारे में लोगों को पता चले। सीना ने इंद्रानी की इस शर्त को मान लिया और फाइनली वो मुंबई आती है अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। मुंबई में उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी कि इसी दौरान पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल मुखर्जी इंग्लैंड से मुंबई शिफ्ट होता है। इंद्रानी ने सीना को राहुल से अपनी छोटी बहन के रूप में मिलवाया। राहुल और सीना आपस में मिलने के बाद काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और अब दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। इंद्रानी को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने सीना पे प्रेशर डालना शुरू किया इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। लेकिन इसका उनके रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा राहुल और सीना अपने शादी का फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे और इंद्रानी ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि अगर उनकी शादी होती तो इंद्रानी का झूठ बाहर आ सकता था। इससे लोगों को पता चल सकता था कि सीना इंद्रानी की छोटी बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी है और इंद्रानी की सालों से बनाई हुई इमेज मिट्टी में मिल सकती थी। ये सारी चीज़ें होने के बाद आता है साल 2012। सीना की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, उसके सारे सपने धीरे धीरे करके पूरे हो रहे थे, लेकिन अभी भी उसका एक सपना ऐसा था जो बचा हुआ था। दरअसल सीना को MBA करना था यूके के कॉलेज से, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यूके में पढ़ने का वहाँ रहने का खर्चा उठा पाए। इसलिए उसने अपनी माँ से मदद मांगने का सोचा। अब ऑब्वियसली एक माँ अपने बेटी के सपनों को पूरा करने में मदद तो कर ही सकती है, इसलिए वो इंद्रानी से मिलने का फैसला करती है। लेकिन जब वो इंद्रानी से मिली तो उसका बिहेवियर सीना के प्रति बहुत अच्छा था। ये थोड़ा अजीब इसलिए था क्योंकि अभी तक इंद्रानी सीना से उसके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। खैर उन दोनों का ये मीटिंग बहुत अच्छा जाता है, जिससे ये दोनों फिर से दोबारा से मिलने का प्लान बनाते हैं। इस मीटिंग के बाद सीना को लगने लगा था कि इंद्रानी उसकी एजुकेशन का खर्चा उठा लेगी और क्योंकि उन्होंने दोबारा मिलने का प्लान बनाया था, इसलिए 24 अप्रैल 2012 को इंद्रानी ने सीना को बांद्रा में RD नेशनल कॉलेज के पास मिलने के लिए बुलाया। सीना के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी ने उसे वहाँ ड्रॉप किया, जहाँ इंद्रानी मुखर्जी संजीव खन्ना ऑलरेडी अपने ड्राइवर श्यामवर राय के साथ वेट कर रहे थे। वहाँ से सीना इंद्रानी की गाड़ी में बैठ जाती है और वे चारों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सीना के वहाँ से जाने के बाद भी राहुल उसे थोड़ी थोड़ी देर पर टेक्स्ट कर रहा था ताकि सीना वहाँ अनकंफर्टेबल फील ना करे। सीना ने जाने से पहले राहुल से कहा था कि वो इंद्रानी से मिलने के बाद जल्द ही वापस घर आ जाएगी, क्योंकि उसे कल सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना है। लेकिन जब देर रात तक सीना वापस नहीं आई तो राहुल बार बार उसे कॉल करने लगा, लेकिन सीना का उस साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इससे राहुल और ज़्यादा परेशान हो गया था कि तभी सीना राहुल को रिप्लाई करती है कि आज मैं इंद्रानी के साथ ही टाइम स्पेंड करूंगी।
क्योंकि हम बहुत समय बाद मिले हैं और मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बात राहुल को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि जाने से पहले सीना ने राहुल से कहा था कि उसे इंद्रानी से मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल ने ज़्यादा सोचा नहीं और कहा ठीक है, एंजॉय करो। राहुल ने सोचा कि कल सुबह तक वो आ जाएगी, क्योंकि उसे कल सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना है। यही सोचकर राहुल सो गया। लेकिन जब अगली सुबह राहुल उठा तो उसने देखा कि सीना अभी तक वापस नहीं आई है। उसे लगा कि शायद सीना जल्दी जल्दी में ऑफिस चली गई होगी और उसने सीना के ऑफिस में कॉल लगाया, लेकिन उसे पता चलता है कि सीना तो आज ऑफिस गई ही नहीं। राहुल दोबारा से और ज़्यादा परेशान हो गया और वो बार बार सीना को कॉल लगा रहा था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। पर थोड़ी देर बाद राहुल को सीना के नंबर से एक बहुत ही वियर्ड मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा था कि मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। राहुल ने जब ये मैसेज पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और उसे कन्फर्म हो गया कि कुछ ना कुछ ऑफ ज़रूर है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि सीना ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो उसे पैसों के लिए छोड़ दे। इसके बाद राहुल ने इंद्रानी को कॉल लगाया, क्योंकि सीना कल रात उसी के साथ थी, लेकिन इसका उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंद्रानी राहुल को बताती है कि सीना हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका चली गई है और उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि अब वो किसी और लड़के से प्यार करती है। राहुल को ये सारी बातें झूठ लगी और उसने पुलिस को कंप्लेन भी फाइल की, लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि उसकी फैमिली का कहना था कि सीना यूएसए चली गई है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और वो सेफ़ है। राहुल ने सीना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिरकार कोई सबूत ना मिलने पर राहुल देहरादून वापस चला गया। पुलिस ने भी इस इन्वेस्टिगेशन को यही रोक दिया, क्योंकि उन्होंने फैमिली क्लेम्स यानी इंद्रानी ने जो भी कहा उस पर भरोसा किया। इस केस को गुजरे अब 3 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुकी थी और सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इस केस का कुछ हो भी सकता है कि तभी 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने इंद्रानी के ड्राइवर श्यामवर राय को अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके पास से एक गन मिली थी जो वो कैरी कर रहा था, और जब पुलिस ने उस पर प्रेशर डाला तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने पुलिस को एक ऐसा सच बताया जिससे सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक ऐसा सच जिसने 3 साल से बंद पड़े केस को वापस से खोल दिया था। श्यामवर राय बताता है कि 24 अप्रैल 2012 को जब सीना उनसे मिलने आई थी तो सबसे पहले उन्होंने सीना को ड्रग वाली पानी की बोतल दी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो गई, और जब उसकी आंखें बंद थी तब इंद्रानी ने सीना का गला घोंट कर उसे मार दिया। और अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2012 को सीना के बॉडी को रायगढ़ के पेन गांव के जंगल में ले जाया गया और पेट्रोल डालकर उसे वहीं जला दिया गया। इस खुलासे के बाद पुलिस श्यामवर राय को लेकर उस स्पॉट पे गई। राय ने वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई जहां इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने वहां खुदाई की और उन्हें वहां कुछ जली हुई हड्डियां और कुछ अवशेष मिले। इन अवशेषों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां उन्हें फेमर बोन से डीएनए मिला और 7 सितंबर 2015 को ये कन्फर्म हुआ कि ये डीएनए इंद्रानी मुखर्जी की बेटी सीना से मैच करती है। श्यामवर राय के बयान और सीना की लाश को सबूत मानकर पुलिस ने संजीव खन्ना और इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के पूछताछ करने पर संजीव ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ही सीना को मारा था। संजीव ने आगे बताया कि उन्होंने सीना का मर्डर पैसों के लिए किया था, क्योंकि इंद्रानी और संजीव की बेटी विधि को पीटर ने अडॉप्ट कर लिया था और इंद्रानी और संजीव को डर था कि अगर राहुल, जो पीटर मुखर्जी का बेटा था, अगर उसने सीना से शादी कर ली तो वे विधि के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। इंद्रानी ने इसी प्रॉपर्टी का लालच संजीव को दिया और उसे इस मर्डर को अंजाम देने के लिए अपने साथ कर लिया, और जो भी मैसेजेस सीना के फ़ोन से राहुल को आए थे वे सब झूठ थे। इंद्रानी ने ही वे सारे मैसेजेस किए थे ताकि सबको लगे सीना बिल्कुल ठीक है और किसी को इंद्रानी पे शक ना हो। इस केस के सारे सच धीरे धीरे बाहर आ रहे थे, लेकिन बीच में ही इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया और उन्होंने इस केस को नए एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पीटर मुखर्जी भी इस केस में इन्वॉल्व थे, क्योंकि इंद्रानी और पीटर इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत ज़्यादा टेक्स्ट और कॉल कर रहे थे और सीना के गायब होने के बाद पीटर ने इंद्रानी की मदद की थी राहुल से झूठ बोलने में। नवंबर 2015 में फाइनली सीबीआई ने पीटर मुखर्जी, इंद्रानी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय को अरेस्ट कर लिया, पर 2022 में इन सभी को बेल पर छोड़ दिया गया। जेल से निकलने के बाद 2023 में इंद्रानी ने अपनी किताब अनब्रोकन प्रकाशित की, जिसमें उसने बताया कि सीना कभी मरी ही नहीं और वो अभी भी जिंदा है। वैसे तो ये केस अभी भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2026 के अंत तक इस केस का फैसला हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंद्रानी ने जो दावा किया कि सीना अभी भी जिंदा है, क्या ये बात सच है या फिर ये बस एक झूठ है जो खुद को बचाने के लिए बोली गई है?